आईआईटी जेई के जो एस्पायरेंट्स थे उनका आज जेई एडवांस का पेपर कंक्लूड हो गया और जो नीट की तैयारी कर रहे थे उनका पेपर 4 मई को हुआ था। यानी पिछले साल जो बच्चे नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे थे उनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें फिर से अपनी तैयारियां शुरू करनी है, चाहे वो आईआईटी की तैयारी हो, यानी आपको चाहे जेई के लिए प्रिपरेशन करना हो, या फिर बायोलॉजी के बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए चाहे नीट की तैयारी करनी हो, या फिर डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स सर्विस ज्वाइन करने की बात हो। एरा एलेक्सा से आप सीधा कनेक्ट हो रहे हैं और हम एक बार बैच अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्टर बनने का सपना है, इंजीनियर बनने का सपना है, या डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने का सपना है, यह सपना कैसे पूरा करना है? तो सबसे पहली जरूरी बात जो है वो यह है कि सपना सही समय पर आए। सपने की जो टाइमिंग है, इसका सपने को मुकम्मल करने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल है। और ये टाइमिंग 3 पॉइंट पे आता है। जो पहला और जो गोल्डन पॉइंट है तैयारी स्टार्ट करने का, वो है 10th की परीक्षा के बाद। तो जिन गार्जियंस के या जिनके परिचित 10वीं क्लास के एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है, उनके लिए अभी एकदम सही समय है कि वो इस बारे में यदि विचार करते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर नेवी और एयरफोर्स में सर्विस करना है। क्योंकि इन परीक्षाओं के लिए 11th में और 12th में जो सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और डिफेंस के लिए इंग्लिश भी, उनकी तैयारी आपको 2 साल उसी माइंडसेट के साथ करने की जरूरत है। और इसलिए आप 10th की परीक्षा का वेट, 10th की परीक्षा के रिजल्ट का वेट करने की बजाय आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से काउंसलिंग करवाएं जहां पे इस तरह के बैच रनिंग में है या स्टार्ट हो रहे हैं। एरा एलेक्सा एक विकल्प हो सकता है। यदि मैं दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वो है जिन बच्चों ने 11वीं क्लास की परीक्षा दी है और अलग अलग कारणों के चलते 11वीं क्लास का कंटेंट, 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो उस तरीके से तैयार नहीं हुआ कि वो आपके कंपटीशन के लेवल का है। तो अब आपको 12वीं क्लास में जुलाई का इंतजार करे बगैर 2 चीजों पे काम करने की जरूरत है। एक तो आपको प्रॉपर लेवल का सीनियर का कंटेंट तैयार करना है, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे आईआईटी के लिए हो। और दूसरा, आपका जो 11th का करिकुलम था, 11th में जो आपके ड्रॉबैक्स थे, जो कमियां थी, जो लूप होल्स रह गए, उन कमियों को सुधारने का व्यवस्था का आपको जरूरत है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एरा एलेक्सा आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। तीसरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सीनियर के अभी अभी एग्जाम दिए हैं या फिर जिन्होंने सीनियर का एग्जाम 1 या 2 साल पहले दिया और वो कहीं बाहर से
चाहे वो कोटा हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, वहां से अपनी आईआईटी, नीट या डिफेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सिलेक्शन से थोड़ा दूर रह गए। या फिर वो बच्चे जिन्होंने सीनियर के एग्जाम दिए हैं, अब तक कोई तैयारी नहीं करी है और वो तैयारी करना चाहते हैं, जिनको हम टारगेट बैच बोलते हैं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और उनके लिए भी एरा एलेक्सा एक विकल्प हो सकता है। यानी इस बैच अनाउंसमेंट के कम्युनिकेशन में मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 10th पास के बच्चों के लिए, 11th पास के बच्चों के लिए और 12th पास के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग के लिए जो आईआईटी जेई का प्रिपरेशन है, जिसमें जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी है, नीट का पेपर है बायोलॉजी के लिए जिनको डॉक्टर बनना है, और नेवी और एयरफोर्स जिसमें एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप दोनों, और नेवी का एसएसआर और डबल ए दोनों की तैयारी के जो बैच है, वो बैच आपका साइंस एरा का जो सेटअप है, यहाँ पे जो एक नया कैंपस हमने डिजाइन करा है एरा एलेक्सा नाम से, वहां पे तीनों ही तरह के बैच रनिंग में है। आप अपने गार्जियंस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और मैं तो ये कहूंगा कि आप जो इस फील्ड की थोड़ी बहुत समझ रखता है, जो मेरे साथी सर्विस में है, वो इस कैंपस को आप टाइमली विजिट कर सकते हैं। यहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज है, ये पूरी तरह से एक रेजिडेंशियल कैंपस है। चाहे डाउट सॉल्यूशन काउंटर्स की फैसिलिटीज हो, चाहे बुक्स लाइब्रेरी की फैसिलिटीज हो, चाहे डिजिटल कंप्यूटर सेटअप की फैसिलिटीज हो, या फिर